नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है लघु कथा। शब्द सूची सहायन रिक्त स्थान पूर्ति। लघु कथा में शब्द सूची की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति करना। आपकी परीक्षा प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आपका लघु कथा में रिक्त स्थान पूर्ति होता है। यह 5 अंक का होता है। लघु कथा में 10 रिक्त स्थान दिए होते हैं। मंजूषा में 10 शब्द होते हैं। एक एक शब्द छाट कर लघु कथा में भरना होता है। तो आज हम इस वीडियो में लघु कथा में रिक्त स्थान पूर्ति का अभ्यास करेंगे, जिससे आप इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। प्रदत्त शब्द सूची। दी हुई शब्द सूची की सहायता से अधोदत्ताम कथाम, नीचे दी हुई कथा को पूरा करके उत्तर पुस्तिकायाम पुनः लिखते हैं, उत्तर पुस्तिका में दोबारा लिखें। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले कथा को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें और उसकी हिंदी समझने की कोशिश करें। उसके पश्चात मंजूषा में दिए हुए शब्दों को कम से कम 1 या 2 बार पढ़ें और उनको समझने की कोशिश करें। तो पहले लघु कथा को पढ़ते हैं। दाक्षिणात्ये जनपदे रिक्त स्थान नाम नगरम तस्य निकटे एकः, फिर रिक्त स्थान आसीत् तत्र चित्रग्रीवः कपोतराजः, रिक्त स्थान एकदा कश्चित् व्याधः तत्र आगच्छत् सः वृक्षस्य, फिर रिक्त स्थान जालं प्रसारयति उपरि च, रिक्त स्थान क्षिपति तण्डुलान्, रिक्त स्थान आगता कपोतः जाले बद्धा एभवन् सर्वे कपोतः मिलित्वा, रिक्त स्थान सः उद्पतन् ते जालं नीत्वा मूषकराजस्य, रिक्त स्थान पार्श्वे अगच्छन् सः तेषां, रिक्त स्थान आसीत् हिरण्यकः जालं, रिक्त स्थान एवं कपोतः मुक्तः अभवन्। अब मंजूषा के शब्दों को देखते हैं। मित्रम मित्र, हिरण्यकस्य हिरण्यक का, भक्षयितुम खाने के लिए, अधः नीचे, विशाल वृक्ष है बड़ा पेड़, महिला रोप्यम महिला रोप्य, वस्ती समय रहता था, जालेन जाल के द्वारा या जाल से, अकृन तत् कुतर दिया, तंडुल कणान चावलों के कणों को। अब लघु कथा को दोबारा पढ़ते हैं और मंजूषा में से शब्द छाटकर लिखने की कोशिश करेंगे। कथा के बारे में आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि इसमें एक कपोतराज है, चित्रग्रीव है, वो पेड़ पर रहते हैं। फिर कोई शिकारी आता है और चावल गिरा देता है। उसके पश्चात सारे कबूतर जाल में फंस जाते हैं। वे कबूतर जाल के साथ उड़ जाते हैं और जाल को लेकर चूहे के पास जाते हैं और चूहा उनके जाल को कुतर कर उनको मुक्त कर देता है। कहानी इतनी समझ में आई। अब खाली स्थान भरेंगे। दाक्षिणात्ये जनपदे, दाक्षिणात्य जनपद में, नाम नगरम, नाम का नगर, कौन से नाम का नगर, महिला रोप्यम, कौन से नाम का नगर है, महिला रोप्यम, महिला रोप्य नाम का नगर था। तस्य निकटे, उसके निकट में, एक है, उसके पास में, एक आसीत, एक था, क्या था उसके पास में, एक विशाल वृक्ष है, क्या था, विशाल वृक्ष है, एक बड़ा पेड़ था।
तत्र वहाँ चित्रग्रीवः है, वहाँ चित्रग्रीव, कपोतराजय कबूतरों का राजा। क्या आएगा इसमें खालिस्तान में? तो क्या आ जाएगा? वसती समय रहता था, कबूतरों का राजा रहता था। एकदा एक बार, कश्चित व्याध है कोई शिकारी, एक बार कोई शिकारी, तत्र आगच्छत वहाँ आया, सह वृक्षस्य जालम प्रसारयति उसने पेड़ के जाल फैलाया, कहाँ? नीचे। तो क्या आ जाएगा? अधः है, पेड़ के नीचे अधः जालम प्रसारयति, नीचे जाल फैलाया। ऊपरी च, और उसके ऊपर क्षिपति बिखेर दिए। क्या बिखेर दिया? तंडुल कणान, चावलों के टुकड़े, चावलों के कण, ऊपरी च और ऊपर तंडुल कणान क्षिपति, और उसके ऊपर चावलों के कण डाल दिए। तंडुलान कि चावलों को, आगता चावलों को क्या करने के लिए आगता आए, क्या करने के लिए? भक्षितुम खाने के लिए। तो क्या आ जाएगा इसमें? तंडुलान भक्षितुम चावलों को खाने के लिए आगता कपोता आए हुए कबूतर, जाले बद्धा ए भवन जाल में फंस गए। सर्वे कपोता सभी कबूतर, मिलित्वा मिलकर, सह उद्पतन साथ उड़ गए। किसके साथ उड़ गए? क्या जाएगा? जाल के साथ, जालिन से जाल के साथ उड़ गए। ते जालम नीत्वा वे जाल को लेकर, मूषक राजस्य चूहों के राजा, कौन? हिरण्यकश्यप, इसके पास हिरण्यकश्यप, हिरण्यक के पार्श्वे पास में एगच्छन गए, वे जाल को लेकर चूहों के राजा हिरण्यक के पास गए। सह तेषाम आसीत वह उनका था, क्या था उनका? मित्रम उनका मित्र था। हिरण्यक जालम हिरण्यक ने जाल को, क्या बच गया अब? एक रंतत कुतर दिया, काट दिया कुतर कर, एवं इस प्रकार कुतर दिया, एवं इस प्रकार कपोता मुक्ता ए भवन कबूतर मुक्त हो गए। कि हिरण्यक ने जाल को कुतर दिया, इस प्रकार कबूतर आजाद हो गए। एक और कथा का अभ्यास कर लेते हैं। ये इस कथा की उत्तर आप लिख सकते हैं। अगली कथा देखते हैं। सबसे पहले एक बार कथा को पढ़ते हैं। एकदा केचन शिष्याः ऋक्स्थान कुर्वन्ति समय तदैव एकगजय महत्ता वेगेन तस्मिन् मार्गे ऋक्स्थान गजस्य उपरि उपविष्टः हस्तिपकः ऋक्स्थान पुनः पुनः घोषयति समय अपसरन्तु इति सर्वे ऋक्स्थान धावितवन्तः यथा सर्वेषु वस्तुषु फिर ऋक्स्थान अस्ति तथा गजे अपि इति ऋक्स्थान एकः शिष्यः तत्रैव स्थितवान् तावति काले गजः तं, फिर एक स्थान है, गृहीत्वा दूरे क्षिप्तवान् शिष्यः मूर्छितं तं ऋक्स्थान अनयं लब्ध संजम तं गुरुः अपृच्छत् वत्स त्वम् एवं किमर्थम् आचरयति। शिष्यः अवदत् गुरुवर्य भवद्भिः एव शिक्षितं यत् ईश्वरः सर्वेषु अस्ति अतः अहं गजे अपि ईश्वरं, फिर स्थान तत्र अतिष्ठम् इति गुरुः उक्तवान् वत्स यथा गजे तथा ऋक्स्थान अपि ईश्वर इति कथम न चिंतितम इति। मंजूषा को देख लेते हैं। उच्च स्वरेण ऊंची आवाज में भिक्षाटनम भिक्षा लेने के लिए। शिष्य शिष्य
आगच्छत आया, विचिन्त्य सोचकर, ईश्वर है, विचिन्त्य सोचकर ईश्वर है भगवान, हस्तिपके हाथी पर बैठकर जो को संभालने वाला, गुरुकुलम गुरुकुल, सब सूंढे आपने सूंड के द्वारा, मत्वा मानकर। अब कहानी से आपको कितना समझ में आया कि इसमें शिष्य हैं, भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कोई हाथी आ जाता है और हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति बार बार उनको हटने के लिए बोलता है। सभी शिष्य भाग जाते हैं और एक शिष्य वहीं रह जाता है। वह सोचता है कि सब में ईश्वर है और हाथी में भी ईश्वर का निवास होगा। वो और उसको हाथी उसको सूंड पर उठाकर दूर फेंक देता है। जब आचार्य उससे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वह बताता है कि मैंने सोचा सभी में ईश्वर का निवास है तो हाथी में भी होगा और वह मुझे नहीं पीड़ित करेगा। गुरुजी ने जवाब दिया कि हाथी में भी ईश्वर है तो ये आपने सोचा, लेकिन आपने ही नहीं सोचा जो हाथी के ऊपर बैठकर उसको संभालने वाला व्यक्ति है उसमें भी तो ईश्वर का निवास है, वह भी तो हटने के लिए बोल रहा था। दोबारा कथा को पढ़ते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति करते हैं। एक बार केचन शिष्याः, कुछ शिष्य, कुर्वन्ति समय, कर रहे थे, क्या कर रहे थे, भिक्षाटनम, भिक्षा के लिए, भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। तदैव, तभी, एक गज है, एक हाथी, महता वेगेन, बहुत तेज गति से, तस्मिन मार्गे उनके रास्ते में, मार्ग में क्या करा उसने, आया, मार्ग में आने के लिए क्या आ जाएगा इसमें, आगच्छत आया, गजस्य ऊपरी, हाथी के ऊपर, उपविष्ट बैठा हुआ, हस्तिपक है, हाथी को संभालने वाला, पुनः पुनः घोष्यति, समय बार बार कह रहा था, कैसे कह रहा था, क्या जाएगा, उच्च स्वरेण, ऊंची आवाज में जोर जोर से कह रहा था। अपसरन्तु इति, हट जाओ, सर्वे धावित बनते हैं, सभी दौड़ पड़े, कौन दौड़ गए, सभी भागे, कौन, शिष्य, हाँ सभी शिष्य भाग गए, रास्ते से हट गए। यथा सर्वेषु वस्तुषु, सभी वस्तुओं में, अस्ति होता है, क्या होता है, ईश्वर है, ईश्वर का निवास होता है। यथा सर्वेषु वस्तुषु, सभी वस्तुओं में, ईश्वर है, अस्ति ईश्वर है, गजे अपि इति, कि हाथी में भी है, ईश्वर का निवास है। एक शिष्य किस प्रकार, इति विचिन्त्य, क्या जाएगा, विचिन्त्य सोचकर, कि हाथी में भी भगवान का निवास है, ऐसा सोचकर, इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, एक शिष्य तत्र, वहीं स्थितवान, खड़ा रहा, वहीं रहा, तावती काले, तब तक, उसी समय, गजय हाथी ने, तम उसको, गृहीत्वा उठाकर, कैसे उठाकर, क्या जाएगा, ससूंडया, अपने सूंड से उठाकर, गृहीत्वा उठाकर, दूरे, क्षिप्तवान फेंक दिया, कि उसी समय हाथी ने उसको अपने सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया। शिष्य मूर्छितम तम, उस बेहोश को, उस शिष्य को, नयम लेके गए, कहाँ ले गए, गुरुकुलम, गुरुकुल में ले गए, लब्ध संजम, कि वह होश में आने के बाद, तम उससे, गुरु हो, पृच्छत, गुरु जी ने पूछा, वत्स पुत्र, त्वम एवं किमर्थम आचरई थी, कि तुमने ऐसा क्यों किया। शिष्य है अवदत, शिष्य बोला, गुरुवर्य, आचार्य जी, आपने, भवत भी, आपके द्वारा ही, एव शिक्षितम, यह शिक्षा दी गई है, यत ईश्वर है सर्वेषु अस्ति, कि ईश्वर सब में होते हैं, ईश्वर का निवास सब में होता है, अतः इसीलिए, अहम गजे अपि ईश्वरम, कि हाथी में भी ईश्वर का निवास होगा, ऐसा मत्वा, मानकर, ऐसा मान करके,
तत्र एतिष्ठमिति वहीं खड़ा रहा। गुरुः गुरुजी ने उक्तवान कहा, वत्स पुत्र यथा गजे जैसे हाथी में तथा वैसे ही हस्तिपके हाथी को चलाने वाले उसके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति में भी अपि भी ईश्वर इति ईश्वर का निवास है। कथम न चिंतितम इति कि आपने इस प्रकार क्यों नहीं सोचा। गुरुजी ने कहा कि पुत्र यथा गजे तथा जैसे हाथी में वैसे ही हस्तिपके हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति में भी हाथी को संभालने वाले व्यक्ति में भी ईश्वर है इति ईश्वर का निवास है इति इस प्रकार कथम ने चिंतितम इति कि आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ये इसके उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने आज लघु कथा मेरिक स्थान पूर्ति का अभ्यास किया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।